उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने धार्मिक ट्रस्टों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों समेत सभी धार्मिक ट्रस्ट को कानून के दायरे में लाकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की बात कही। साथ ही पीडीए की राजनीति पर भी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, राम मंदिर की अगर बात की जाए, चढ़ावा घोटाले की, अब तो घोटाला कहिए, चोरी छोड़ दीजिए, क्या लगता है कार्रवाई होगी? आप लोग मानते हैं? देखिए, जब तक कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक न हो जाए उसमें कुछ कहना उचित नहीं होता। अगर ऐसा है तो निंदनीय है, जैसा आप कह रहे हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि हमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, 15 दिन समय दे दीजिए, तो 15 दिन धैर्य रखिए, चूँकि देश प्रदेश के मुखिया हैं। और हमको लगता है कि इसी तरह से पूरे 1, 2, 4 कर्मचारियों को जैसे सारे लोगों की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। और हमको लगता है कि अगर इस तरीके की घटना है तो पूरे देश में जो ट्रस्ट हैं और जो भी मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, सबको कानून के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता के अभिभावक जो है सरकार होती है, इसलिए उसका सदुपयोग हो सामाजिक या धार्मिक कार्यों में, ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। हमको लगता है इसके पक्ष विपक्ष मिलकर एक बड़े कड़े कानून और अच्छे कानून बनने चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना। चंपत राय जी के साथ आपके भी अच्छे ताल्लुकात हैं, नमस्ते सलाम आपकी बहुत अच्छी तरह से होती है, क्या लगता है आपको चंपत जी के बारे में? देखिए, मैंने बताया ना कि जब तक एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक न हो तो 1-2 लोगों के गलत होने से सबके सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते आप, जब तक रिपोर्ट सामने न आ जाए। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। महाराष्ट्र में एनसीपी की नेता हैं सना मलिक, वो कह रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक कानून बनना चाहिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या सही है, बन जाना चाहिए? कहा कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, जो इतिहास है और राजनीति की वहाँ होती है। अगर वो राजनीतिक हैं तो उन्हें इतिहास को पता होना चाहिए कि जिनको इस्लाम जब पसंद था तो 1947 में वो पाकिस्तान चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे। तो अगर उनको लगता है कि इस्लाम ये भारत को, जिन्हें संविधान पसंद था, वो भारत में रह गए थे। अब उनको लगता नहीं कि हमें भारत का संविधान नहीं पसंद है, तो अब से वीज़ा करा लेना चाहिए और फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ओपी राजभर की अगर बात की जाए तो ओपी राजभर ने आज भी पीडीए को लेकर बोला है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए की व्याख्या की है, पहले उसमें ए का जो वर्ड था उसको अगाड़ा कहा, उसके बाद अब कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये ए जो है आतंकवादी हो जाएगा। ओपी राजभर के जो इस तरह के बयान हैं वो क्यों? हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्मा सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित टीका टिप्पणी, मर्यादित राजनीति की बात करते हैं। अमर्यादित राजनीति की भारत में कोई जगह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ सैयद हुआ सर, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।